जी सर, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं सारे का, ये हमारे सारे जलाए वाले और कोयले वाले मिस्त्री हैं जो ईंट पकाने का काम करता है। ये सब हम सब मिलकर ईंट पकाने का काम करते हैं। इससे पहले पिछले साल जो है सो काम किए हैं दूसरे भट्ठे पे। उस भट्ठे का नाम खंदरा भट्ठा है। उसका गांव भी खंदरा पड़ता है। उसका तहसील क्षेत्र मतलोडा पड़ता है, जिला पानीपत। उस भट्ठे वाले गांव का भट्ठा मालिक का नाम रोहताश राठी, उसका पिताजी का नाम धर्मपाल राठी है। उसका घर पड़ता है कुंडगंज पर, थाना पड़ता है बाबरपुर, जिला पानीपत, स्टेट हरियाणा है। हम काम करने वाले सारे मजदूर बिहार का रहने वाले हैं। बहुत ऐसा बंदा है जो समस्तीपुर ज़िला से है और कुछ बंदा हमारे बेगूसराय ज़िला से है। हम खुद उसका सबका अपना जिम्मेवारी पर काम करवाने के लिए लाए थे। आज जो है जिसको हम लाए हैं, हम अपना जिम्मेवारी पर इसके पास काम करने के लिए, ये सारे मजदूर हमारे जो है सो परेशान कर रहा है। जो हमारा रुपया कब मिलेगा, साल भर हो गया अभी तक रुपया नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये नहीं मिलने के कारण आपके पास ये वीडियो हम भेज रहे हैं। सर, हम आपसे यही अपील करते हैं जो ताकि इन सब का रुपया ये भट्ठा मालिक दे दे, जो हम भी इन सब को देकर जो है सो फारिग हो जाएंगे। लेकिन क्या करें, हम तो मजबूर है, ये दे नहीं रहा। साल भर हो गया। इसके पास काम करने का तरीका देख सोच समझ लीजिए सर। इसके पास जब हम शुरू में काम करने के लिए गए तो ये खर्चा वर्चा देते जा रहा था, बीच बीच में पॉकेट खर्चा भी देता था। ये नहीं है जो नहीं देता था। जब 1-2 महीना बीत गया, उसके बाद ये पॉकेट खर्चा भी भूल गया देना और राशन पानी का खर्चा भी देना भूल गया। जब ये सब भूल गया तो फिर हम बीच में याद दिलाए जो बाबूजी हमारे राशन सबको जो है सो उधार में राशन लाकर खिलाया। बीच में जब हम घर भेजने के लिए रुपया मांगे तो बोला ठीक है 10 दिन 15 दिन रुको, हम दे देंगे। फिर हम 10-15 दिन रुक कर फिर मांगे। आजकल वो करते रह गया 10-15 दिन के बावजूद भी। फिर वो आजकल करते करते ये 2 महीना और निकाल दिया। चौथा महीना पार हो गया सर। जब चौथा महीना पार हो गया तो सर जब कमाते हैं, हमारे घर पर जब परेशानी रहेगा तो हमारा तो कमाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसके मतलब है जब हमारे घर से दबाव आया जो रुपया नहीं आ रहा, क्या कर रहा वहाँ पर? तू सब जाकर सोया तो नहीं है कहीं जो रुपया नहीं आ रहा हमारे घर पे? सबका बच्चे हैं, माँ बाप हमारे सबका सब परेशान होने लगा, मांगने लगा रुपया। तो हम इससे जोर दबाव देकर इससे रुपया एक दिन मांगने के लिए गए। जब रुपया मांगने के लिए हम गए तो वो जो है सो बोला ठीक है शाम में आना। हम वो भी मान लिए शाम में। फिर वो शाम में नहीं आया, उसके कल होकर उसके पास हम कॉल किया। फ़ोन पर जब बात हुआ तो बोला जो फ़ोन पर हम बोले बाबूजी कल पैसे नहीं मिला है, शाम में तो आए नहीं, आज भी मिलेगा कि नहीं? बोला हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, आज पैसे दे देंगे। जब वो तकरीबन 4 बजे के लपेट में जब वो आया तो हम उसके पास गए, बाबूजी आज रुपया दो, जो ये सब सारे बंदे को रुपया चला जाएगा, कम से कम घर चला जाएगा। और नहीं तो हमारे घर से परेशानी आ रही है, सबके बंदा हमारे घर पे जा रहा है, सब बंदा का गार्जियन हमारे घर पे पहुंच रहा है, नहीं तो रुपया दीजिए आज लेकर। वो बोला तू अभी जो है सो हमारा मूड ख़राब मत कर। हम बोले बाबूजी मूड ख़राब करने की बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो रुपया मांग रहे हैं, मूड कहाँ ख़राब होने की बात कर रहे हैं हम। जब उसने
इतना बात बोल दिया तो फिर हम दोबारा रिपोर्ट कर दिए इस बात पर। ये नहीं है जो रिपोर्ट नहीं किए, रिपोर्ट कर दिए जो बाबूजी हमारा रुपया चाहिए, आज ही चाहिए। बस वो अपना गाड़ी में ना जाने हम वो मारने के विचार में आया था या नहीं आया था, लेकिन वो अपना गाड़ी से एक मोटे बांस निकाल कर चलाना चालू कर दिया सारे बंदे के ऊपर। हमारे ऊपर चलाया, हमारा बंदा पीठ पर जो खड़ा था वो हाथ ऐसे पकड़ कर जो है सो रोक लिया। वो फोन पर हम बोले बाबूजी कल पैसे नहीं मिला है, शाम में तो आए नहीं, आज भी मिलेगा कि नहीं? बोला हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, आज पैसे दे देंगे। जब वो तकरीबन 4 बजे के लपेट में जब वो आया तो हम उसके पास गए, बाबूजी आज रुपया दो, जो ये सब सारे बंदे को रुपया चला जाएगा, कम से कम घर चला जाएगा, और नहीं तो हमारे घर से परेशानी आ रही है, सबके बंदा हमारे घर पे जा रहा है, सब बंदा का गार्जियन हमारे घर पे पहुंच रहा है, नहीं तो रुपया दीजिए आज लेकर। वो बोला तू अभी जो है सो हमारा मूड ख़राब मत कर। हम बोले बाबूजी मूड ख़राब करने की बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो रुपया मांग रहे हैं, मूड ख़राब होने की बात कर रहे हैं। जब उसने इतना बात बोल दिया तो फिर हम दोबारा रिपोर्ट कर दिए इस बात पर। ये नहीं है जो रिपोर्ट नहीं किए, रिपोर्ट कर दिए जो बाबूजी हमारा रुपया चाहिए, आज ही चाहिए। बस वो अपना गाड़ी में ना जाने हम वो मारने के विचार में आया था या नहीं आया था, लेकिन वो अपना गाड़ी से एक मोटे बांस निकाल कर चलाना चालू कर दिया सारे बंदे के ऊपर। हमारे ऊपर चलाया, हमारा बंदा पीठ पर जो खड़ा था वो हाथ ऐसे पकड़ कर जो है सो रोक लिया। वो रोकने के बाद जो है सो उसका बांस हमारे बंदे के हाथ पे रुक गया कि उस बंदे के हाथ में चोट भी लगा था। रोकने के बाद हमारा जो है सो गले पकड़कर और अंदर खींच लिया। खींचने के बाद जो है सो फिर हाथ वो चलाना चाह रहा था, उतना देर में हमारा सारा बंदा उस पर उलझ गया। उलझने के बाद ये जो है सो फिर दूसरा बांस लेकर मारना चालू कर दिया, किसी के हाथ में मारे, पैर में मारे, मारते मारते सबको खदेड़ दिया। बोला भाग जाओ अभी कभी हमारे भट्ठे से। फिर जो है सो हम भागने के लिए बोला तो फिर भी हम रुके रहे, ये नहीं है जो हम भाग गए, हम भट्ठे के ऊपर चले गए। उसके बाद ये बोला जो हम अभी गांव से बंदे मंगा रहा हूँ और तुम्हारे सबको खदेड़ कर मारेगा। फिर उसमें हमारे जो दहशत आ गया, क्योंकि वो सब गाँवरी है, गांव से यदि आएगा तो 50-60 बंदा आएगा, हम तो 10 बंदे हैं, उसको निकट तो कुछ है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो उस टाइम हम भट्ठे से इसके 6 बजे शाम में निकल गए। शाम में निकलने के बाद हम हम इन सारे लेबर का ठेकेदार थे सर, हम इसे सबको बुला कर लाए थे, हम जो काम करने के लिए यहाँ आया, काम करने के लिए सब काम तो किया है, ये नहीं किया, देख ही लिए कैसे काम करना पड़ता है। उसके बाद ये जो है सबका सब पैसे के लिए परेशान है, कोई कुछ के लिए परेशान है, करता खर्चा वर्चा दो वो भी नहीं देने में बनता था उस टाइम। अब जो है सो लास्ट में आपका नंबर फेसबुक पर मिला तो हम आपके पास इतना सब पहुंचा रहे हैं ताकि आप हेल्प हमारे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, धन्यवाद सर। 4, 5, 6, 7, 8, 9 देख रहे हैं सर, यही सारा बंदा है हमारा, यही है सारा जो कड़ी मेहनत करने वाला है, जिसमें 24 घंटा हमारा 2 बंदा रहेगा भट्ठे के ऊपर, चाहे कुछ रहे या नहीं रहे, लेकिन फिर भी 24 घंटा हमारा बंदा इस पे जलाई करते रहेगा सर। इसलिए हम आपके पास इतना तक भेज रहे हैं, आपका जो मदद करना है थोड़ा कर दीजिए, तो ताकि हमारा मेहनत मजदूरी का रुपया मिल जाएगा।